हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू बूस्टर्स। तो आज के इस चैप्टर में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मोशन यानी गति। ठीक है, ये साइंस की बुक का चैप्टर 8 है पर ये फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, फिजिक्स के पोर्शन का चैप्टर फर्स्ट है। तो मोशन क्या होता है? मोशन का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है? मूवमेंट। मतलब जब भी कोई चीज मूव करते हुए दिखाई दे तो आप उसको समझ जाइएगा कि वहाँ मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चिड़िया उड़ती है, आप देखे हैं चिड़ियों को उड़ते हुए देखे हैं, मछलियों को तैरते हुए देखे हैं। ठीक है, वो भी मूव कर रही है, वो भी मोशन में है। कार चलती है, हवाई जहाज उड़ता है, ट्रेन चलता है, हम चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखेंगे। तो सभी चीज़ें जो भी मूव कर रही होती हैं मोशन में होती हैं। ठीक है, तो मोशन आप और भी बहुत तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि पानी का बहना भी मोशन होता है। ठीक है, झरने से पानी का गिरना भी मोशन होता है। ठीक है, और किसी बाइक, गाड़ी, कोई भी मोबाइल चलना, ठीक है, सब मोशन में होते हैं। ठीक है, सब मूव कर रहे हैं, जो जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो सब मोशन में होती हैं। ठीक है, तो मोशन को आपको साइंस के तौर पर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझनी होगी जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब आप पूछिए रेफरेंस पॉइंट क्या होती है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ले वैसा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है। ठीक है, और ये अपना पटरी पर चल रही है और बाहर एक इंसान खड़ा है। ठीक है, और यहाँ कुछ हट बना लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक घर है, झोपड़ी है, और ये ट्रेन जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और ये आदमी रेस्ट में है। ठीक है, क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, वो खड़ा है शांति से। ठीक है, तो ये आदमी रेस्ट में है। तो जब ये ट्रेन चल रही है तो इस आदमी को ये ट्रेन कैसे दिखाई देगा? इस आदमी को ये ट्रेन कैसे दिखाई देगा? इस आदमी को ये ट्रेन आगे की तरफ मूव करता दिखाई देगा, मतलब इसको तो लग रहा है कि वो आगे जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेन आगे जा रहा है, लेकिन इसी आदमी को ये हट कैसा लगेगा? ये हट उसको रेस्ट में लगेगा, क्योंकि ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। तो इस आदमी को ये रेस्ट में लगेगा और ये ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये देख रहा है। ठीक है, तब ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और ये अपने रेफरेंस पॉइंट से देख रहा है कि ये रेलगाड़ी मोशन में है जबकि ये हट रेस्ट में है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी जो कि ट्रेन में है, ये आदमी ट्रेन के अंदर है। ट्रेन के अंदर होने के कारण इसे लग रहा है कि ये खुद रेस्ट में है। क्या लग रहा है इसे? ये खुद रेस्ट में है, यानी कि ये इसे खुद अपना, मतलब वो खुद भी रेस्ट में लग रहा है और रेलगाड़ी भी रेस्ट में लग रही है। ठीक है, हालांकि रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, लेकिन इसे लग रही है कि वो रेलगाड़ी के साथ चल रहा है, तो ये रेलगाड़ी तो आगे जा नहीं रही है इसके, तो इसे क्या लगेगा कि रेलगाड़ी रुकी हुई है, वो खुद रुका हुआ है। ठीक है, इस आदमी को ये ट्रेन चलती हुई लग रही है और नहीं, रुकी हुई लग रही है, और ये इसलिए लग रही है क्योंकि ये बैठा हुआ है, वो उसी ट्रेन में बैठा हुआ है, उसे खुद वो अपने आप रेस्ट में लग रहा है और ट्रेन भी रेस्ट में लग रही है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन में मूव नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस आदमी को ये ट्रेन रेस्ट में लग रहा है, वो खुद रेस्ट में लग रहा है, बट इसी आदमी को ये हट और ये आदमी दोनों चलते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे? खिड़की से बाहर देखते हुए आप बोलेंगे कि वो पेड़ पीछे जा रहा है या वो आदमी सामने से आ रहा है हमारी तरफ। लेकिन वो खुद क्या बोलेगा? हम बैठे हुए हैं। वो खुद बोलेगा खुद को
कि रेस्ट में है, ठीक है। क्या बोलेगा वो, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ रहा है, पास आ रहा है, मतलब कि वो तो ऐसा कहना चाह रहा है कि स्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा होता है कि वो मतलब खुद से, मतलब हम लोग अपने आप को, मतलब मोशन को कैसे ऑब्जर्व करें, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोशन को देखने का तरीका होता है, मोशन को ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि है ही, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, आपको बता दूं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट या ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 और 55 ले लेते हैं, ठीक है। मान ले ये 0 से स्टार्ट होके 55 तक हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ये मीटर्स में आपकी डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ से कोई एक बच्चा है, ठीक है, यहाँ से एक बच्चा पहले ए से बी पर गया, ठीक है। उसे स्कूल जाना है, ठीक है, जो कि स्कूल है कहाँ, सी पर स्कूल है, लेकिन वो बी पे गया, बी पे अपने दोस्त के पास गया और फिर अपने दोस्त को अपने साथ लेकर सी पर गया, ठीक है। कहाँ गया, ए से बी पे गया और बी से सी पे गया, ठीक है। अब इसी एक मोशन को, सिंपल मोशन को हम पढ़ेंगे और बताएंगे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो लड़का गया, बी पे गया, तो ए से बी पर जाने में इसकी पाथ लेंथ कितनी है। पाथ लेंथ क्या होता है कि वो जितनी डिस्टेंस या जितनी दूरी वो तय किया है उसको पाथ लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जितनी दूरी वो तय किया है उसको पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको डिस्टेंस समझा रही हूँ, ठीक है। तो ए से बी पर पहले गया, तो इसकी पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ जो जितने मीटर या जितना कदम वो चलता है उसको पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। मीटर में हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि मीटर में है सारे। तो ए से बी पर जाने में कितना उसको टाइम लगा, मतलब ए से 0 से 40, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ इसकी हो गई 40 मीटर, हो गई 0 से 40 मीटर। अब ये B से C पे आया, फिर B से C पे आया, तो B से C पे आने में कितना उसका लगा, 5, 10, 15, 20, क्या 5, 10, 15, 20, तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब ये A से B पे गया, B से C पे यानी स्कूल आ गया, तो स्कूल आने में इसकी पाथ लेंथ टोटल कितनी लगी, ये प्लस ये 40 प्लस 20, क्योंकि वो पहले A से B पे गया, A से B फिर B से C, तो 40 प्लस 20, इसकी पाथ लेंथ क्या आई, 60 मीटर पाथ लेंथ आई। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु जितनी की पाथ लेंथ जो होती है वो उसकी डिस्टेंस होती है। क्या होती है, पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। पाथ लेंथ जितना होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस बच्चे का जो पाथ लेंथ है पूरा स्कूल पहुंचने तक, अपने दोस्त को लिया और फिर स्कूल पहुंचा, तो इतने देर में इसकी जो पाथ लेंथ है जो कि 60 मीटर है, हमने अभी कैलकुलेट किया, तो यही हमारा डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, यही हमारा डिस्टेंस है। तो बच्चों आपने डिस्टेंस देखा अभी, तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट किसी भी मोशन में डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट या मिनिमम पाथ लेंथ, ठीक है, मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि जहां उसको जाना है, यानी कि पहले इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि सबसे कम तय की गई दूरी, मतलब उन किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए सबसे कम तय की गई दूरी, ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ए से बी पर गया, बी से सी पर आया, यानी कि वो इतनी दूरी वापस आ गया, मतलब बी से सी पर वापस आ गया, बी पे गया था लेकिन बी से वापस सी पर आ गया, यानी कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ए था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन है तो सबसे शॉर्ट यही है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ए टू सी, बस हमको ए टू सी देखना है। तो ए टू सी कितना हमारा मीटर है, कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर, 20 मीटर। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको इस एग्जांपल से नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल से आपको जरूर समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं भी डिस्प्लेसमेंट बताती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, फिर से कोई बच्चा है जिसकी स्कूल कुछ गली में मुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो पहले अपने घर से निकलता है पॉइंट ए से, वो जाता है 3 किलोमीटर चलकर जाता है पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट बी पर गया 3 किलोमीटर चल के, ये पॉइंट बी, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जाता है पॉइंट सी पे, जो कि उसका स्कूल है, और यहाँ जाता है, यहाँ कितना दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गई इसकी, या हम कहें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या हो गया इसका, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया इसका टोटल कितना, पहले 3 किलोमीटर चला प्लस 4 किलोमीटर चला, तो टोटल हो गया 7 किलोमीटर। ये हो गई इसकी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि इनिशियल पोजीशन जो कि ये है इसका और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या ये है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस। तो ये है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, बिल्कुल। तो ये हो गया, ये 5 किलोमीटर जो है ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और इस वाले एग्जांपल से तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल है मेरे पास, चलिए इस बार हम दूसरा एक अलग सा मोशन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस एग्जांपल से भी नहीं समझ में आया ना बच्चों, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल त्रिभुज वाले की तरह है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि इस तरीके से गया ए से बी पर, ठीक है, और यहाँ पे वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, और ये फिर यहाँ से यहाँ पे गया 5 किलोमीटर, ठीक है, सी पर। तो अब इसका डिस्टेंस कितना होता है, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा,
ये 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो गया 4 + 5, 4 + 5 = 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर पाथ लेंथ पूरा कवर किया है, यानी इसका डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल यानी ये, और फाइनल यानी सी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल यही है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने यहाँ 3 किलोमीटर कैसे लिख दिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पता चल गया और डिस्टेंस भी हमारा पता चल गया। आई होप कि इस वाले एग्जाम्पल से तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं 2 होमवर्क आपको देती हूँ, ठीक है, 2 होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर देना है आपको जरूर। जो भी ये वीडियो देखे उसको जरूर इस होमवर्क को करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर और मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है, इसका आंसर दूंगी, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, यही त्रिभुज वाला, ठीक है। ए हो गया इनिशियल पॉइंट, सी हो गया इसका फाइनल पॉइंट, ये है बी, ठीक है। ये हो गया 3 मीटर, और ये हो गया 2 मीटर, ठीक है। और इसका आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। और एक और होमवर्क दे देती हूँ जो कि ऐसा है कुछ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी, ये ऐसा है, ठीक है। इसका सिर्फ आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको बताना है सिर्फ, ठीक है। कि ये आप तो अपने घर पे करेंगे, मुझे नहीं बता पाएंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इसका बताना है और डिस्टेंस का बताना है, ठीक है। हाँ अच्छा, इसका आप ले लीजिए, इसका रेडियस जो है ओ वो है 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से तरीके से आपको बताना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का बताना है। आप कोशिश करिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी, और अगर फिर भी नहीं आया तो फिर आपको और जब पढ़ेंगे आप डिटेल में तो आपको ज़रूर आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, and thank you for watching this video.